सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। ये लाइव चल रहा है महफिल, वीडियो भी बन रही है इसकी, तो बाकी लोग रख देना मोबाइल पे, अच्छी वीडियो उधर से मिल जाएगी। यही बन रही है ना महफिल, तो जरा मोबाइल रखकर खुद महफिल में आ जाए, ध्यान मोबाइल से हटा के हुजूर के जिक्र की तरफ कीजिए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह बादशाह मौला बादशाह, अल्लाह बादशाह मौला बादशाह, अल्लाह बादशाह मौला बादशाह, अल्लाह बादशाह मौला बादशाह। अल्लाहू 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 है क्या मौला मेरे मौला। अल्लाह बादशाह मौला बादशाह, अल्लाह बादशाह। जिस दिन अंदर इश्क न रचिया कुत्ते उस तो चंगे, मालिक देकर राखी कर दे साबिर भुखे नंगे। मालिक दा दर नहीं छड़ दे पवे मारो सौ सौ जुत्ते। उठ बोलिया चल यार मना लेते बाजी ले गए कुत्ते। अल्लाह बादशाह मौला बादशाह, अल्लाह बादशाह मेरे मौला। अल्लाह बादशाह मौला बादशाह, अल्लाह बादशाह बेनवा। हम के बंदे हम के बंदे सना करते हैं वो के खालिक है सदा। तेरे करम से
फकत तेरा परस्तार, मैं बंदाए आसी आसी देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट ओ तो कासा भी पड़ा सजता है। बिखड़ा सज अरे नादा ये दरबार रिसालत है। यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। दर बड़ा हो तो सवाली बिखड़ा सजता है। दर बड़ा हो मुझे लग रहा है ज्यादातर तादाद माशाल्लाह नात खानों की है। ऐसे ही है माशाल्लाह। सुन्नी तो वैसे ही होता ही नात खाने हुजूर का है जी। हमें नाते मिलती है उस वक्त जब अम्मा हमें लोरी दे रही होती है, तो लोरी नात की सूरत में दे रही होती है। हमें तो बचपन में इश्क़ रसूल मिला है माँ बाप से, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी चौखट जा मांग ले सरकार का दरवाजा खुला। वक्त भी अल्लाह वालों का है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। उनकी चौखट उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवारी बिखड़ा सज। आपने देखा होगा मेले में भी बंदा कहीं बैठा होता है दोस्तों में गैदरिंग में, तो कोई भिखारी कोई मांगने वाला कोई गदागर आ जाए, तो जो दोस्तों में भी जो लोग दोस्त भी सारे मिलकर जिसका रिकॉर्ड लगाते हैं, अबे कभी तो दे दिया अगर चाय के पैसे, कभी तू भी खिला दिया अगर, हमेशा हमें ही खिलाता है। ऐसा हर गैदरिंग में कोई ना कोई होता है, कंजूस मक्खी चूस आदमी होता है जी। तो लोग बोलते हैं, वो दोस्त भी कहते हैं, वो अगर उसी के बाद इत्तेफाक से कोई मांगने वाला आ जाए, बोलते हैं अबे भाई किधर आ गया तू है। और कोई सखी आदमी होता है तो सखी से तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। और सबसे बड़े सखी तो मेरे आका हैं जी। ना मिलने वाली चीज भी मिलती है यहाँ से। आला हज़रत ने कहा था, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर आपकी बारगाह में जो फकीर आता है वो
नहीं हो सकता तो सुनता ही नहीं है। बोले नहीं का लफ्ज तो सुनता ही नहीं हुजूर से। तो आला कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। उनकी चौखट ओ तो का सा भी पड़ा सजता है, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा है, दर बड़ा हो तो सवाली मुझे नाज उनके करम पे है। इतराते ही हुजूर की निस्बत पे हम अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं अगर कोई किसी में तकब्बुर नजर आए ना तो हम बोलते हैं भाई जा हुजूर का नात खान हूं मैं, होगा तू अपने घर का मिनिस्टर, हम खुद मिनिस्टर हैं। मुझे नाज़ उनके करम पे है, मुझे मुस्तफा पे गुरूर है, गुरूर है, गुरूर है। ऐसा का हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर, ऐसा का हो तो लाजिम है गुलामी गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर वो बड़ा सजता है, ऐसी निस्बत हो तो फिर वो बड़ा ये सुभान अल्लाह। अकीदे का शेर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पहचान ही मौला अली का जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, जितने फतवे मुझ पे लगे, जितने मसाइल हुए, मैंने और ज्यादा किया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह शाम रात हर वक्त मौला अली का जिक्र करो, लेकिन किसी भी सहाबी का बेअदबी नहीं होना, ठीक है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अलिफ से लेकर हजरत अमीर मुआविया की या तक सबको सलाम करके मौला अली का जिक्र। फिर देखिए कैसी बरकतें मिलनी है अल्हम्दुलिल्लाह। डंकी की चोट पे सारे नाज़बियों को जीना हराम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और करता रखूंगा इंशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी आयात में हुजूर अलैहिस्सलाम जब नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया हुजूर आप हुक्म फरमाइए आपके मुसल्ले पर कौन नमाज कौन पढ़ाएगा, तो हुजूर ने फरमाया सारे सहाबा मौजूद है, लेकिन हुजूर ने फरमाया सिद्दीक अबू बकर। कई बार हुजूर ने अपनी जिंदगी में अपना मुसल्ला सिद्दीक अकबर को, हुजूर आपके बाद कौन पढ़ाएगा, कहा सिद्दीक। शायर कहते हैं सरवरे दी के मुसल्ले को खुदा जानता है, सरवरे दी के मुसल्ले को खुदा जानता है। आगे असहाब सारे असहाब के सिद्दीक खड़ा सजता है, आगे असहाब के सिद्दीक खड़ा सजता है, आगे असहाब के सिद्दीक खड़ा सजता है।
कायनात की महफिल में देखिए, सुभान अल्लाह, रौनक देखिए कि जनाब सैयदा की महफिल है और सिद्दीक अकबर का जिक्र हो रहा है, सुभान अल्लाह। हक वाले जिक्र कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर का भी और जनाब सैयदा का भी। हम हर हुजूर के सहाबी के भी नौकर हैं, हुजूर की अहले बैत के भी नौकर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो बड़े लोग हैं, ये तो सहाबा व अहले बैत तो बड़े लोग हैं। हम तो नूरी शाह बाबा को भी सलाम करने वाले लोग हैं। हम तो यहाँ भी फातिहा पढ़ के सर झुका के सलाम कर, हम अदब वाले लोग हैं भाई। हमें अदब माँ बाप से मिला, अल्लाह ने हमें बेअदबों से दूर रखा है, पिलंबर विलंबर से दूर रहते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अदब वाले लोग हैं, समझ रहे हैं ना? बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसे हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। जिंदा है, दुआ किया करें अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। कान में हुर, जनाबे हुर, 3 मुहर्रम जनाबे हुर यजीदी लश्कर में थे, इब्ने जियाद का पैगाम लेके आए इमाम हुसैन पाक के पास और कहने लगे सरकार, मैं जानता हूँ आपको, कलमा मैंने आपके नाना का पढ़ा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, तनख्वाह यजीद से मिलती है। ऑर्डर मिला है मुझे कि अगर उसके ऑर्डर पे अमल नहीं होता तो फिर नतीजा ये है। इमाम ने कहा, क्या तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मुझ जैसा उस फासिक को फाजिर की बैत कर ले, मुझ जैसा। नमाज का वक्त था, इमाम ने कहा कि इधर भी नमाज हो रही है, उधर भी नमाज हो रही है, तो यहाँ पढ़ना चाहो यहाँ पढ़ लो, वहां पढ़ना चाहो वहां पढ़ लो। हुर ने कहा कि नमाज तो मैं आप ही के पीछे पढ़ूंगा। ये भी मसला क्लियर हो जाना चाहिए, जिसका अकीदा खराब हो उसके पीछे नमाज नहीं होती। जनाबे हुर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी, ऐसा असर हुआ दिल पर, ऐसा करम हुआ इमाम पाक का, ऐसी मेहरबानी हुई मेरे रब की कि जनाबे हुर का दिल बदल गया और इतना बड़ा लाखों का मजमा छोड़ के वो इमाम हुसैन पाक के साथ हो गया। यजीदी फौज में खलबली मच गई कि हुर उधर चला गया। हुआ क्या था, 2 मिसरों के शेर में आपका ईमान ताजा करना है। अंगूठी मैं भी पहना हुआ हूँ, आप लोगों ने भी पहनी हुई होगी शायद, है जी, नगीना भी होगा उसमें, नगीना लग जाए तो फिर अंगूठी बन जाती है। शायर कहता है, कान में हुर, अल्लाह जाने सुभान अल्लाह कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हो सकता है कह दें। कान में हुर के मुकद्दर ने ये सरगोशी की, कान में हुर के मुकद्दर ने ये सरगोशी की, अरे तू नगी मदीना जो कौनैन का ताज है। किबला का हुक्म है। हजरत कह रहे थे एक अर्ज करूं, मैंने कहा अर्ज नहीं, आप तो हुक्म फरमाए। और जिस कलाम के लिए हुक्म फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह इस 1 साल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। बहुत सारे कलाम आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे देखा। और अभी भी माशाल्लाह रोजाना लाखों की बुनियाद पर रोजमर्रा लोग इसे देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं। मैं अफ्रीका गया था अभी पिछले दिनों, तो आप यकीन जानिए जिन बच्चों को उर्दू बोलनी नहीं आती वो भी साथ पढ़ रहे थे, ऐसा पढ़ रहे थे। मैंने कहा यार ये तो लग ही नहीं रहा है कि अफ्रीका है, माशाल्लाह।
तो यहाँ तो सबको उर्दू आती है माशाल्लाह, यानी आप सारे ही शामिल हो जाएंगे स्टेज वाले समेत। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की महराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। मिलकर वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा वो शहर ग़ज़वा तबूक, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा अपनी अपनी अकीदतें पेश कर रहे थे। हुजूर मेरी जानिब से ये कबूल फरमाइए, हुजूर मेरी जानिब से ये कबूल फरमाइए, हुजूर मेरी जानिब से ये कबूल फरमाइए। सहाबा की जुर्मट लगी हुई थी, हुजूर की बारगाह में अपनी अपनी अकीदतें पेश कर रहे थे। इतने में खलीफा बिला फसल सरदार सहाबा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और कहा मेरे आका मेरी तरफ से ये सब कबूल फरमाइए। हुजूर ने सामान देखा, कहा सिद्दीक कुछ घर पे भी छोड़ा? सारे घर का सामान उठा के ले आए, यहाँ तक के सुई भी उठा के ले आए, सब हुजूर की बारगाह में पेश किए। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। नबी पाक ने पूछा कुछ घर पे भी छोड़ा? तो जुबान सिद्दीक क्या कहती है? सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया? समात फरमाइए। जो पूछा न जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। क्या आया? मेरे आका वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है। जी चाहता है वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है। जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। लंगर है? किस चीज का? क्या है? अबे पहले काम की बात का जवाब दो। क्या है? क्या है लंगर में? चिकन का? बीफ का? सुभान अल्लाह। मैं आपके साथ ही करूंगा लंगर। बोलिए सुभान अल्लाह। लंगर भी यानी पहले रूहानी ग़िज़ा है, बाद में जिस्मानी ग़िज़ा। मेरे आका के सारे ही सहाबा शान वाले, सारे ही सहाबा शान वाले। जुल्म ये कि हुजूर के सहाबा का जिक्र कम होता है, जो कि ज्यादा होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी है कि जिस तरह हम औलिया अल्लाह का जिक्र करते हैं,
उस तरह सहाबा कराम का भी जिक्र एक एक करके रोजाना जिक्र होना चाहिए कि आज इनका हो, कल उनका हो, परसों उनका हो, जो याद रहे। स्टडी भी जारी रखनी चाहिए है जी। नात खानों को भी पैगाम है जी। बोलिए सुभान अल्लाह। दो मिसरे लेकिन हर हफ्ते में कुछ ना कुछ नया और कोशिश किया करें कि उलमाए कराम के साथ बैठकर जो है वो तैयारी किया करें। फिर देखें आप, मजा आएगा, खुद को भी मजा आएगा। कभी कभार बंदा अकेला भी पढ़ रहा होता है, अकेले ही मच्चा सारी होती है जी। सुभान अल्लाह। कोई नहीं हो, बस अकेला हो, अल्लाह सुन रहा है, उसके हबीब सुन रहा है। सुभान अल्लाह। वही घर बनाने मेरे आका के एक साहबी है हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत हंजला। अब जरा इनका वाकया सुनिए। ये गजवा ओहद के शहीद हैं, हजरत अमीर हमजा के साथ शहीद हुए। इनकी शादी को कुछ वक्त ही हुआ था, दुल्हन घर आई ही थी। हुजूर की बारगाह से ऐलान जिहाद हुआ, आपके कानों में आवाज आनी थी, हुजूर ने बुलाया है, आपने घर बार छोड़ा, दुल्हन भी छोड़ी, जिहाद पर चले गए। जिहाद पे चले गए और ऐसा गए कि शहीद हो गए। अब जब शहादत के बाद साहबा ने आपको उठाया ना, तो क्या देखते हैं, आपके बालों से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे अभी नहा कर आए हैं। हुजूर की बारगाह में माजरा अर्ज किया गया तो पता चला हजरत हंजला को गुस्ल देने के लिए अल्लाह ने जन्नत से मलाइका को भेजा है। आपका लक़ब हुआ गसीलुल मलाइका। क्या लक़ब हुआ? एक ही है ये भी, गसीलुल मलाइका। हुजूर की बारगाह से लक़ब मिला गसीलुल मलाइका का। शायर कहता है, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। शाह सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा में आका के इतना मजा था, ये फिर टूट जाने को जी चाहता। इशारे में आका सैयदों की महफिलें, सैयदों का जिक्र, सादात का जिक्र। पांचवा शेर अलहाज यूसुफ मेमन साहब वाला भैया, पांचवा शेर। चार शेर आपने सुन लिए और अब पांचवा शेर। सारी जिंदगी उन्होंने पांचवा शेर सुनाया और वो पांचवा शेर की बरकत देखो, अब्दुल्ला शाह गाजी के कदमों में जगह मिली है उन्हें। इमाम हसन के बेटे हैं अब्दुल्ला शाह गाजी। इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं।
दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, जिस मलाउन ने तीर चलाया था ना शहजादे पर, उसका नाम था हुरमला। क्या नाम था? उस यजीदी का नाम था, शिमरी का नाम था, इब्ने ज़ियादी का नाम था हुरमला, जिसने तीर चलाया था शहजादे पर। अब ये 4 मिसरे की रुबाई सुनिए। वहां वो मलाउन तीर चला रहा है और यहाँ से शहजादे का गुलाम क्या कह रहा है? ये शहजादे क्या कह रहे होंगे? हाँ, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। नाम असगर है मेरा, हूँ मैं अली का पोता, नाम असगर है मेरा, हूँ मैं अली का पोता। उंगलियों पे दर खैबर जो उठा लेता है, उंगलियों पे दर खैबर जो उठा लेता है। जो जबरदस्त हो कब वो जेर हुआ करता है, जो जबरदस्त हो कब वो जेर हुआ करता है। शेर जिस उम्र में हो शेर हुआ करता है, शेर जिस उम्र में हो शेर हुआ करता है। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, वो इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। हो जाए मेरी आँखों को दीदार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, सरकार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। हो जा मेरी आँखों को दीदार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। महफिल कराने वाले भी हुसैनी, सुनने वाले भी हुसैनी, पढ़ने वाले भी हुसैनी, साउंड वाला भी हुसैनी, अश्कों की गुजारिश है। यजीदियों का काम ही नहीं हमारी बज़म में, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना, अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। हो जा मेरी आँखों को, हो जा मेरी आँखों को दीदार मदीना,
अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। बुलवाएंगे मुझको भी शहंशाह दो आलम, बुलवाएंगे मुझको भी शहंशाह दो आलम। देखूंगा कभी आंखों से, देखूंगा कभी आंखों से अनवार मदीना। अश्कों की गुजारिश है सरकार मदीना। सरकार मदीना। एक शेर उसके अलग होंगे। अच्छा, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, कल्ब हैरा की तस्की वही रह गई, दिल वही रह गया, जा वही रह गई। खामोशी दर पे अपनी रह गए, दिल वही रह गया, जा वही रह गई। खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। तो जरा इसका फुल दिल खोलिए, झूला है। दिल वही रह गया, जा वही रह गई। खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई, दिल वही रह गया, जा वही रह गई। खामोशी दर पे अल्लाह सबको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। देखिए, एक दुरूद शरीफ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने में इंसान की तबीयत पर बड़ी एक रूहानी कैफियत हो जाती है। एक वक्त आता है और आप यकीन जानिए जब सरकार का रोजा सामने हो तो उस दुरूद के क्या कहना है जी। जिनके लिए पढ़ रहे हैं वो खुद सामने हो, आपका रोजा शरीफ सामने हो। शायर कहते हैं अल्लाह अल्लाह का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह का वो कैफ़े दवाम, वो सलाते सुको आफरी रह गई, दिल वही रह गया, जा वही रह गई। खामोशी दर पे अपनी हमारे भाई अतहर आलम सोहरवर्दी साहब की फरमाइश पर मैंने ये शामिल किया। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मौला अली की मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अली वर्गा ज़माने ते, अली वर्गा, अली वर्गा, अली वर्गा,
अली 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 मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, हर सांस पुकारे अली अली, हर सांस पुकारे अली अली, ऊंची जात अली दिए कायनात अली दिए, अली जितनी के सदीवी जागी दिखावा अली वर का ज़माने थे कोई पीर दिखावा अली 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 वर का ज़माने थे कोई पीर दिखावा अली 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 वर का ज़माने थे कोई पीर दिखावा अली वर्गा अली 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 अली, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, मेरी नस नस बोले नबी नबी, हर सांस पुकारे अली अली, सांस पुकारे अली 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 वर का ज़माने कहते अली वर का ज़माने अली 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 वर का ज़माने थे कोई पीर देखा मैनू मंजर फिजाए दर में सारा अली का है, बड़ा गुरूर था मरहब को, गुरूर था मरहब को, गुरूर था मरहब को, गुरूर था मरहब जब मौला अली का सामना हुआ वो मरदूद कहने लगा अली चला जा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, चला जा। मौला अली की जुल्फिकार चमक रही थी और वो उसका खून मांग रही थी, क्योंकि वो मरदूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां कर रहा था। अली को ये गवारा नहीं था। खैबर में भी मसला नामूस रिसालत का था। मौला अली ने कहा मरदूद पर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने 2-3 वार किए मौला अली पर। उलमा कहते हैं मौला अली ने अपनी ढाल पर रोके और उसके बाद हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने शिकार के 2 टुकड़े कर देता है, फाड़ देता है शिकार। मौला अली ने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। पलट के जब अली ने वार किया, कर्रार कहते हैं पलट के वार करने वाले को, और हैदर कहते हैं उस शेर को। शेर की जो है वो अलग अलग नाम है, जब उसकी मूवमेंट तब्दील होती है ना, जब बैठा होता है कुछ होता है, खड़ा होता है कुछ होता है, शिकार की तरफ नजरें गाड़ता है कुछ होता है, पकड़ लेता है कुछ होता है, हमजा कहते हैं उसे। और जब पकड़ के 2 टुकड़े कर देता है उस शेर को हैदर कहता है। जब मौला अली ने फिर उसने 2-3 वार किए तो फिर मौला अली का वार हुआ तो जमीन पर गिरा, मिट्टी धूल उड़ रही थी, दोनों तरफ नजर कुछ नहीं आ रहा था। उसके बंदे समझ रहे थे अभी मरहब उठेगा और उठकर अली पर वार करेगा। जब वो जमीन पे गिरा मौला अली के वार पर, तो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कहा मंजर फिजाए दर में सारा अली का है, जिस समत देखिए वो नजारा अली का है। मरहब तो नीम है सर मख्तल पड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सर मख्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। मरहब नुतबा कीता खैबर विफता कीता, मेरे मौला जई कोई शमशीर विखा दो अली। कोई पीर विखा सैयदा कायनात का जिक्र करता हूँ, फिर इजाजत लेता हूँ। मेरी जान समझा करो, बड़े बिजी दिन चल रहे हैं, घर पर भी जाना है, समझ रहे हो, सुबह फिर एयरपोर्ट जाना है। बोलिए सुभान अल्लाह।
नबी के घर में जो रहमत है, सैयदा ज़हरा खुदा की खास इनायत है, सैयदा ज़हरा नबी के घर में जो रहमत है, सैयदा ज़हरा। एक शेर ही पढ़ना है मुझे और बहुत बड़ा शेर है, समात फरमाइए। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हुजूर ने अपना जिगर का टुकड़ा किसे दिया? शायर कहता है नबी के जिस्म का टुकड़ा है ज़ौजाए हैदर, नबी के जिस्म का टुकड़ा है ज़ौजाए हैदर। अली के पास अमानत है फातिमा ज़हरा, अली के पास अमानत है सैयदा ज़हरा, अली के पास अमानत है सैयदा ज़हरा। नबी के घर में जो रहमत है, फातिमा ज़हरा। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब का सलावतुल्लाह अलैका। आका रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की महराज वाले, आसियों की लाज वाले, अस्तु फैले गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़ आलम, सदक़ाए इमाम आज़म, दूर हो सभी मेरा जो गम, या नबी सलाम सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। एक बार सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद अव्वल आखिर तशरीफ के साथ पढ़ लीजिए और उसका सवाब हज़रत की मिल्क कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ली अला सय्यिदिना या इलाहुल आलमीन, हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा।
यहाँ जो भी कुछ पढ़ा गया, सुना गया, नजराना दिया गया, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसे भी कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हम सब की तरफ से, खुसूसन साहिब खाना की तरफ से पेश करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारे जितने भी यहाँ पे हाजिर हैं और जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया, शिरकत की, नातख्वानी की और उन्होंने इस महफिल को सजाया, अल्लाह तबारक व तआला उनके सजाने को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस महफिल की बरकत से सबके घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। जितने भी हमारे सना ख्वाएँ, अल्लाह तबारक व तआला इनको बाअमल और इनको इनके अमल में अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत अता फरमा, इनकी उम्रों में भी खैर व बरकत अता फरमा। और जितने भी सुनने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके अंदर और इनकी नस्लों में अल्लाह ताला ये जज्बा और शौक़ पैदा फरमा दे कि ना वक्त देखा ना कुछ देखा। यहाँ देखें 3 बजे का करीब तकरीबन हो रहा है, 2:30 तो बज ही रहे होंगे, तो यहाँ अभी देखें खड़े हुए सरकार की मज़ाक ख़वानी कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। और जितने भी खुसूसन ताजुद्दीन हाशमी, सकीना बीबी, जमालुद्दीन, अफसर अली हाशमी, नासिरा बीबी, सज्जाद और दीगर मरहूमीन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, उनके तमाम के जितने भी मरहूमीन हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को भी इसका सवाब पहुँचा दे, कबूल व मकबूल फरमा दे। अल्लाह ताला जितने भी मरीज़ीन हैं, खुसूसन मैं आप सबसे दुआ के लिए कहूँगा कि हमारे सैयद एजाजुद्दीन सोहरवर्दी साहब शदीद अलील हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी मुश्किलात परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़ुहैब जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, अभी अल्लाह ताला इनको साथ खैर आफियत के लेके जाए, साथ खैर आफियत के वहाँ रखे, साथ खैर आफियत के वापस लेके आए। जहाँ भी हमारे नातख़्वां, बड़े नातख़्वां जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, हमारे उलमा को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बड़ों को, हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला उन तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला या इलाहुल आलमीन। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा, मांगना चाहिए था, हमारे हक़ में बेहतर था, हाज़िर ने मजलिस जो बैठे उनके हक़ में बेहतर था। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से वो भी हम सबको अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूम लक रब्बि अरनी बिजमालिका व जमालि रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह व फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।